हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे कि पाइथन के प्रोग्राम की मदद से स्टोन पेपर सीजर गेम कैसे बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी आईडीई ओपन कर लेंगे। मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। आप कोई भी आईडी इस्तेमाल कर सकते हो पाइथन की, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद मैं न्यू फाइल करूँगा और सबसे पहले इस एम्प्टी फाइल को मैं करूँगा सेव। तो इसके लिए मैं फाइल पर जा रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ। आप इसको कहीं पर भी और किसी भी नाम से सेव कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैं इसको गेम के नाम से सेव कर रहा हूँ, बट एंड में .py लगाना मत भूलिएगा। तो अब हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे एक मॉड्यूल जिसका नाम है रैंडम, जिसकी मदद से होगा ये कि कंप्यूटर से हम चूज़ करवाएंगे रैंडमली उन तीनों में से, मतलब कि रॉक पेपर और सीजर में से कोई भी एक को हम चूज़ करवाएंगे कंप्यूटर से। तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ इंपोर्ट मॉड्यूल का नेम रैंडम। मैं सबसे पहले इसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो और अच्छे से समझ आए। तो हमने ये इंपोर्ट तो कर लिया। अब मैं लगाऊंगा एक इन्फिनाइट लूप, जो जिसकी मदद से होगा ये कि ये आपके साथ खेलता ही जाएगा, खेलता ही जाएगा। बट इसको मैं आपको इसमें से एग्जिट होना भी बताऊंगा, मतलब कि इसको बंद करना भी बताऊंगा इस प्रोग्राम में आगे। तो ये वाइल, अगर आप वाइल लूप नहीं लगाते हो, मतलब कि इन्फिनाइट लूप नहीं लगाते हो, तो होगा ये कि ये एक ही बार चलेगा और फिर ये बंद हो जाएगा। बट आपको जब तक आप चाहते हो कि आप के साथ ये खेले, जब तक आप चाहते हो, तो इसीलिए मैं इसमें लगा रहा हूँ इन्फिनाइट लूप। तो अब सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। मैं ये प्लेयर नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। आप इसको किसी भी नाम से डिक्लेयर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जिसमें कि हम यूज़र से पूछेंगे कि आप चूज़ करो रॉक पेपर और सीजर, इन तीनों में से कोई भी एक को आप चूज़ करो। तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ इनपुट लूँगा यूज़र से कि आप चूज़ करो रॉक पेपर और सीजर्स में कोई भी एक चूज़ करो। बट मैं इसके साथ साथ यूज़र को ये भी बताऊंगा फॉर एग्ज़िट, मतलब कि अगर आपको इस प्रोग्राम से बाहर निकलना है तो आप प्रेस कीजिए सिंपली क्यू को। मैं यहाँ पर यूज़र से क्यू प्रेस करा रहा हूँ, आप कुछ भी प्रेस करवा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। और इन डबल कोट्स में आप कुछ भी लिख सकते हो, आप जैसा चाहते हो वैसे यूज़र को दिखा सकते हो कि आप ये इन तीनों में से चूज़ करो, इन डबल कोट्स में लिख कर। तो हम अब हमने यूज़र से तो इनपुट ले लिया है, बट कंप्यूटर का क्या, मतलब कि कंप्यूटर से भी तो चूज़ करवाना है, इन तीनों में से कोई भी एक चूज़ करे। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ चॉइस नाम का। आप किसी भी नाम से इसको डिक्लेयर कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आप इसको फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के नाम से भी डिक्लेयर कर सकते हो। इसमें हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि होगा रैंडम मॉड्यूल का, जिसका नाम है चॉइसेस। फंक्शन का नाम है चॉइसेस, जो कि है रैंडम मॉड्यूल में। इस चॉइसेस में एक लिस्ट पास होगी जिसमें कि एलिमेंट्स होंगे ये तीनों। तो उसमें मैं सबसे पहले एलिमेंट ले रहा हूँ रॉक, और उसका सेकंड एलिमेंट ले रहा हूँ मैं पेपर, और थर्ड एलिमेंट ले रहा हूँ मैं सीजर्स। मतलब कि एक लिस्ट पास कर दिया मैंने इस चॉइसेस फंक्शन में, जो कि रैंडमली इन तीनों में से कोई भी एक को चूज़ करेगा। मतलब कि कंप्यूटर एक चूज़ करेगा, इन तीनों में से कोई भी एक रॉक करेगा, पेपर करेगा या फिर सीजर करेगा, और चूज़ करने के बाद इस वेरिएबल चॉइस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो अगर आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, मतलब कि रॉक को यहाँ पर, पेपर को यहाँ पर भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ज़रूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में लिखना है आपको। तो अब हम लगाएंगे हमारी कंडीशंस, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल प्लेयर का हुआ रॉक और कंप्यूटर ने चूज़ किया पेपर, तो क्या प्रिंट हो, ऐसी कंडीशंस। तो सबसे पहले मैं इफ़ कंडीशन लगा रहा हूँ, अगर प्लेयर इज इक्वल टू चॉइस है, मतलब कि अगर प्लेयर और कंप्यूटर का सेम है। फॉर एग्जांपल प्लेयर ने चूज़ किया रॉक
कंप्यूटर ने भी चूज़ किया रोक, दोनों का सेम हुआ तो क्या प्रिंट हो? तो मैं चाहता हूँ कि प्रिंट हो टाई, मतलब कि दोनों में से कोई नहीं जीता, आप दोनों में टाई हो गए। तो ये तो होगी एक कंडीशन। अब हम लगाएंगे सेकंड कंडीशन। उसके लिए मैं लिख रहा हूँ एलिफ प्लेयर, अगर प्लेयर ने चूज़ किया रॉक तो क्या हो? और अगर इफ़, अगर चॉइस में हुआ, मतलब कि प्लेयर ने तो रॉक चूज़ कर लिया और कंप्यूटर ने चूज़ किया पेपर, तो क्या हो? तो क्या मतलब कि प्रिंट हो? तो मैं चाहता हूँ कि प्रिंट होना चाहिए प्रिंट यू लॉस, मतलब कि आपका रॉक है और उसका पेपर है, उसके पेपर ने आपके रॉक को ढक लिया, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ यू लॉस चॉइस कवर्स प्लेयर। अब ये प्रिंट होगा, चॉइस और कवर प्रिंट नहीं होगा, मतलब कि जब ये प्रिंट होगा तो ये लाइन ऐसे बन जाएगी यू लॉस पेपर कवर्स रॉक, मतलब कि ये वेरिएबल्स प्रिंट कर रहा हूँ मैं, जो कि ये है। इन वेरिएबल्स में क्या है, इन वेरिएबल्स में जो भी हमने चॉइसेस ली हुई हैं दोनों से वो स्टोर्ड है, तो ये प्रिंट होगा यू लॉस पेपर कवर्स रॉक ऐसे। और अगर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा, मतलब कि प्लेयर ने चूज़ किया पेपर और कंप्यूटर ने चूज़ किया रॉक, तो क्या प्रिंट हो? तो एल्स, तो एल्स फंक्शन है प्रिंट, प्रिंट यू विन, मतलब कि आप जीत गए प्लेयर। अब मैं चाहता हूँ कि प्लेयर कवर्स चॉइस, मतलब कि प्लेयर जीत गया है, उसने कंप्यूटर के रॉक को अपने पेपर के साथ कवर कर लिया है। तो ये पूरी लाइन बनेगी यू विन पेपर कवर्स रॉक ऐसे। और ये तो होगी हमारी सेकंड कंडीशन। अब होगी हमारी थर्ड कंडीशन, तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ एलिफ, अगर प्लेयर का हुआ इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल प्लेयर का हुआ पेपर, प्लेयर ने चूज कर लिया पेपर, और अगर इफ़ कंप्यूटर ने चूज़ किया सीजर्स, तो क्या प्रिंट हो? तो मैं चाहता हूँ कि प्रिंट हो यू लॉस, यू लॉस चॉइसेस, चॉइस कट यू, कट मतलब कि प्लेयर। तो यह पूरी लाइन ऐसे बनेगी कि यू लॉस सीजर्स कट पेपर ऐसे। और अगर हुआ इसका उल्टा, मतलब कि प्लेयर ने चूज़ किया सीजर और कंप्यूटर का हुआ पेपर, तो क्या प्रिंट हो? तो एल्स, तो प्रिंट होना चाहिए प्रिंट यू विन, अब जीत गए प्लेयर। अब आपने उसको काट दिया है कंप्यूटर के पेपर को। तो ये तो हमारी होगी तीन कंडीशंस। अब हमारी चौथी कंडीशन क्या होगी? तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ एलिफ, अगर प्लेयर ने चूज़ किया सीजर, मतलब कि रॉक पेपर सीजर, तीन कंडीशंस, मतलब कि ये वाली कंडीशंस तो तीन है, असल में कंडीशंस तो पांच होगी, लेकिन ये वाली एलिफ वाली कंडीशंस तीन होगी। क्यों? क्योंकि ये हम यूज़र से ये तीनों पूछ रहे हैं, इसलिए इन तीनों में अपनी अपनी एक कंडीशंस होगी, जिसमें होगा सबसे पहले रॉक, फिर आएगा पेपर, फिर आएगा सीजर। आप इन कंडीशंस को ऊपर नीचे भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ज़रूरी नहीं है इसी सीक्वेंस में लिखना है। तो अब यूज़र ने चूज़ किया सीजर्स, लेकिन उसका हुआ रॉक, मतलब कि इफ़ चॉइस, इसका हुआ रॉक, मतलब कि कंप्यूटर ने चूज़ किया रॉक, तो क्या प्रिंट हो?
तो मैं चाहता हूँ कि प्रिंट हो कि यू लॉस चॉइस स्मैशेस प्लेयर। मतलब कि यह पूरी लाइन ऐसे प्रिंट होगी कि आप यू लॉस रॉक स्मैशेस सीजर ऐसे। अगर इसका उल्टा हुआ एल्स, मतलब कि यूज़र का हुआ रॉक और कंप्यूटर का हुआ सीजर, तो क्या प्रिंट हो? तो मैं चाहता हूँ कि प्रिंट हो यू विन प्लेयर स्मैशेस। मतलब कि अब आपने कंप्यूटर को के सीजर को स्मैश कर दिया है। चॉइसेस, मतलब कि ये पूरी लाइन ऐसे प्रिंट होगी यू विन रॉक स्मैशेस सीजर ऐसे। तो ये तो होगी हमारी कंडीशंस। अगर एल्स एलिफ, अब हम एक और कंडीशंस लेंगे। मतलब कि एग्जिट कंडीशन होगी ये। अगर प्लेयर का हुआ क्यों, मतलब कि अब प्लेयर खेलना नहीं चाहता, वो इस प्रोग्राम को बंद करना चाहता है, तो क्या हो? तो हो जाए ब्रेक। ब्रेक एक कीवर्ड है। ये करेगा क्या? ये इन्फिनाइट लूप से ब्रेक कर जाएगा, मतलब कि बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलने के बाद ये हो जाएगा आपका प्रोग्राम फिनिश। ये नहीं लगाना है। तो एल्स, अब हम एल्स ले रहे हैं, मतलब कि अगर यूज़र ने रॉक पेपर और सीजर इन तीनों में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मतलब कि रॉक का ओ की जगह लिख दिया ए, गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो क्या प्रिंट हो? तो प्रिंट हो स्पेलिंग्स आर रॉन्ग, बस। तो अब हमने, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्लेयर का भी रॉक हो गया, पेपर हो गया और सीज़र हो गया, और कंप्यूटर का भी पेपर सीज़र रॉक, ये तीनों हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते इनको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, बट एक कंडीशन पे कि कंप्यूटर की भी ये तीनों चॉइसेस सेटिस्फाइड होनी चाहिए, मतलब कि रॉक पेपर सीज़र इन तीनों की कंडीशंस होनी चाहिए, और प्लेयर की भी रॉक पेपर और सीज़र की कंडीशंस होनी चाहिए। प्रिंट आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, कुछ भी प्रिंट कीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो ये प्रोग्राम तो हो गया है ख़त्म। मैं अब हम इसको रन पर जाकर और स्टार्ट डीबग कर रहा हूँ। आप सिंपली F5 भी प्रेस कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और फिर मैं करूँगा पाइथन फाइल। अब आप यहाँ पर इस मेरे टर्मिनल में देख सकते हो कि इसने आउटपुट दिखा दिया कि रॉक पेपर सीजर, या फिर क्यू प्रेस कीजिए एग्जिट करने के लिए। मैं यहाँ पर आपको एक आउटपुट भी दिखा देता हूँ। मैं चूज़ कर रहा हूँ रॉक और फिर एंटर प्रेस कर रहा हूँ। ओह, आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर जीत गया, क्योंकि उसने चूज़ किया था पेपर, तो मेरे रॉक ने उसके पेपर को ढक दिया है, मतलब कि कंप्यूटर के। तो अब मैं आपको ज़्यादा आउटपुट्स नहीं दिखाऊंगा, इसलिए मैं क्यू प्रेस कर रहा हूँ और एग्जिट कर रहा हूँ इस प्रोग्राम से। तो इस प्रोग्राम का सोर्स कोड मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी प्रोग्राम्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।